गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल का रहेगा। जैसे मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको करवा दिया था। फर्स्ट प्रैक्टिकल मैंने करवाया था फ्लावर का ओवरी किस तरह क्या दिखता है, कैसे क्या होता है, तो मैंने फ्लावर का प्रैक्टिकल करवाया था। सेकंड प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टेम का। तो स्टेम का कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे हम लोग क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्टेम को हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 करके चीज़ों को दिखाऊंगी और समझाती भी रहूँगी कि किस तरह प्रैक्टिकल करा जाता है। ठीक है, बिकॉज आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं और फेस टू फेस हर चीज़ें नहीं कर सकते। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से और हमारी बातों के माध्यम से आप इस प्रैक्टिकल को समझेंगे। और बाकी जो आपको जो भी डाउट होगा एनीथिंग, वो आप प्लीज़ मुझे शेयर करिए, बताइए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ठीक है, मैं सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल जो स्टेम का होगा, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। चलिए हम बताते हैं आपको एक चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रैक्टिकल। ओके, जिस तरह देखिए हमारा ये दिख रहा है टू प्रिपेयर, एक सेकेंड, क्या दिख रहा है हमको इसमें? दिख रहा है हम लोग को टू प्रिपेयर स्लाइड ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। मतलब हम चाहे डाइकॉट का स्टेम लें या मोनोकॉट स्टेम लें, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है, हमें प्रोसेस दोनों में एक सेम ही करनी है। ठीक है, चाहे हम डाइकॉट का स्टेम लें या फिर मोनोकॉट का स्टेम लें, दोनों में प्रोसेस क्या होंगी? सेम होंगी। ओके, अब दोनों की प्रोसेस किस तरह होंगी ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अब जिस तरह इसमें आपको दिख रहा है, एक तरफ है मोनोकॉट, एक तरफ है डाइकॉट। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का क्या चीज़ डिफरेंस बिटवीन, वो मैं आपको अलग समझा दूंगी कि डिफरेंस कैसे क्या चीज़ें होती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, बाकी हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमारा ये वीडियो चल रहा है इस टाइम। देखिए जैसे हमने क्या किया, प्रैक्टिकल करने से पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, वो हम क्या करते हैं, अपना रिक्वायरमेंट जो होता है वो पहले रखते हैं एक जगह या फिर अपना एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बीच बीच में कोई चीज़ ढूंढनी नहीं चाहिए। अब जैसे हमने क्या किया है, एक मोनोकॉट स्टेम आपको दिख रहा है, जूम कर दिया मैंने, और एक तरफ डाइकॉट स्टेम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब पहले स्टेम आप लोग ले लीजिए। फिर क्या, एक आपको ये लेना है वॉच ग्लास। ठीक है, मैं जूम कर दे रही हूँ। और एक आपको स्लाइड लेनी है। ठीक है, एक शार्प ब्लेड लेना है। ठीक है, ब्लेड आप ले सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सावधानी से। ठीक है, ब्लेड, क्योंकि ब्लेड से थोड़ा अच्छे से शार्प स्लाइड्स कटती है, इसलिए हम लोग ब्लेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाइफ जो होती है, नाइफ से अच्छे से कटती नहीं है, और ब्लेड से आराम से बहुत ईजिली बहुत थिन स्लाइड्स इसकी काटनी होती है स्टेम्स की। ठीक है, इसलिए ब्लेड सही होता है बट थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक हमने ड्रॉप लिया हुआ है। ठीक है, और हमने एक यहाँ ब्रश लिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें क्या क्या दो इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग यूज़ करेंगे, जिसे हम ग्लिसरीन और सेफ्रामाइसिन भी कहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक डाइकॉट का एक स्टेम ले लिया। ठीक है, अब देखिए डाइकॉट का मैं एक स्टेम ले रही हूँ। स्टेम लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसे क्या मैं एक हाथ में ली हूँ और एक हाथ में ब्लेड लूँगी और बहुत थिन सा स्लाइड इसका मैं कट करूँगी। ठीक है, सेक्शन, बहुत थिन सा सेक्शन इसका मैं कट करूँगी। ठीक है, और बहुत ध्यान से आप लोग कट करिए, जिससे हाथ कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह। टेक मोनोकॉट एंड या डाइकॉट, कोई भी स्टेम आप लीजिए, बहुत थिन सेक्शंस एज मच एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। और थोड़ा ब्लेड शार्प होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लेड आप पुराना लिए हो, तो उससे क्या होगा, जब आप स्लाइड काटोगे पुराने ब्लेड से तो वो जो स्लाइड आपको थिन चाहिए या पतली सी, वो नहीं कटती है। ठीक है, तो आप नया ब्लेड ही यूज़ करिए। ठीक है, आप देखिए किस तरह इस कटता है। ठीक है, बहुत ही थिन स्लाइड्स काटनी है। और एक चीज़ और, ये नहीं कि आप एक ही स्लाइड काटेंगे इसकी, आप एक साथ 3-4 स्लाइड्स पहले काट के ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे स्टेम वाला कि स्टेम कटिंग वाला। ठीक है, क्योंकि आप एक काटोगे और फिर अगर कहीं प्रैक्टिकल गलत हो गया तो फिर से आप वही चीज़ करो, फिर से कट करो, फिर से थिन स्लाइड्स कट करनी है आपको पड़ेगी। इसलिए आप 4 से 5 या 5 से 6 स्लाइड्स क्या करेंगे, एक साथ कट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सावधानी से कट करिए क्योंकि कट करते वक्त बीच में टूट भी जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके इसको कट करना चाहिए। चलिए देखिए, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 3-4 स्लाइड्स एक साथ ही कट कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि 3-4 स्लाइड्स अभी कट जाएगी। ठीक है,
प्रैक्टिकल है, आप लोग कोशिश करिए घर पर भी रहकर कि किस तरह कैसे प्रैक्टिकल्स करे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब क्या होता है, साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करो, ठीक है, तब वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। साइंस हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बिना प्रैक्टिकल कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए हमें, अगर हमने साइंस सब्जेक्ट्स लिया है, उसको यूज़ करना है, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। आई थिंक हमारे स्लाइड्स मैक्सिमम कट गए जितना हमें चाहिए होगा प्रैक्टिकल के यूज़ के लिए, और बहुत सावधानी से और बहुत हल्के हाथ से इसको क्या करना है, कवर स्लिप पे हमें इसको रखना है। कवर स्लिप में कह रही हूँ, वॉच ग्लास में इसको हमें रखना है। और वॉच ग्लास में जब आप इसको रखते हैं, देखिए ब्रश की हेल्प से रखिए, क्योंकि अगर इसमें स्पॉट्स पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब वॉच ग्लास में आप पहले से वाटर लेके रख सकते हैं, जिससे आप अगर वो डालते हैं स्लाइड्स को तो वो थोड़ा साफ़ हो जाए, क्लियर भी हो जाए, और ठीक है। और बहुत ही केयरफुल हो के ब्रश से, मतलब बहुत ही केयरफुल हो के आप ब्रश को यूज़ करिए और ब्रश से उसको वॉच ग्लास में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं वॉच ग्लास में हमारी सारी स्लाइड्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या इसमें ऐड करेंगे, सैफरन यूज ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड सम सैफरन टू वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर टू स्टेन दिस सेलेक्टेड सेक्शंस, ठीक है। जो हमने सेक्शंस को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो हमने स्लाइड्स ली है, उस पर क्या करेंगे, जो हमने वाटर लिया हुआ था वॉच ग्लास में, उसमें हमने कुछ सम ड्रॉप्स सैफरन की डाली है, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होता है, इसको ब्रश से हमें मिक्स करना रहता है थोड़ा सा, ठीक है, जिससे बहुत ईजली और बहुत हल्के हाथ से, ठीक है, जिससे ये स्लाइड्स टूटने नहीं चाहिए। अब इसमें थोड़ा कलर आ जाता है, जिससे कलर इसलिए होता है ताकि जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मिक्स ना होने पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ ट्रांसफ़र दिस सेक्शंस टू फ्रेश वाटर टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, ठीक है। अब जो है हमारा सेक्शंस, उसको हम क्या करेंगे, एक साफ पानी में अलग स्टेन कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें जो हमें सैफरन के कलर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली, बहुत हल्के हाथ से स्लाइड्स जो सेक्शंस कट किए थे उसको क्या करेंगे, एक फ्रेश वाटर में स्टेन कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्लाइड आप देख रहे हैं, अब स्लाइड पे क्या करेंगे, आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। नाउ ट्रांसफ़र वन एवरीथिंग सेक्शंस ऑन क्लीन साइड, रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन फ्रॉम सेक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि इस छोटे से ग्लास में क्या था, ढेर सारे थे, ठीक है। अब रुक जाइए मैं दिखाती हूँ, उसमें से आपको सारे नहीं स्लाइड पे लेने हैं, आपको एक स्लाइड लेनी है। किस पे लेनी है, स्लाइड पे। आपको एक सेक्शन जो हमने कट किया था डाइकॉट स्टेम का, एक सेक्शन, मतलब 4-5 सेक्शंस कट किए थे, उसको वॉश ग्लास में रखा, वॉश ग्लास से एक साफ़ उसमें रखा गया। साफ़ रखने के बाद क्या है, उन पाँचों को क्या करेंगे, आप पाँचों को स्लाइड पर ही रखेंगे, केवल एक सेक्शन को छोटा सा जो होता है उसको आप स्लाइड पर रखेंगे, ठीक है। स्लाइड पे रखने के बाद क्या करेंगे, आप लोग ग्लिसरीन का कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, कुछ क्या, मेरे ख्याल से एक ड्रॉप ही बहुत होता है ग्लिसरीन का। अब ये देखिए ग्लिसरीन का एक ड्रॉप हमने इस सेक्शंस पर डाल दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, कुछ सेकंड्स थोड़ा इसको सूखने देते हैं, सूखने क्या थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कवर स्लिप को इसके ऊपर ढकेंगे, जिससे कवर स्लिप क्यों ढकते हैं, कवर स्लिप इसलिए ढकते हैं ताकि जो हमने जो प्रैक्टिकल रेडी कर रहे हैं उस पर कोई स्पॉट ना आ जाए, ठीक है, कोई एयर के ना आ जाए या कोई बबल्स ना आ जाए, ठीक है। मेन एक्चुअली यही है कि कोई बबल्स या स्पॉट ना आ जाए, ठीक है। अगर स्पॉट्स आ जाएंगे तो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दूसरा कुछ नज़र आ जाएगा तो वो क्लियर नहीं होगा उसकी आकृति। तो इसलिए क्या होगा कि हम उसके ऊपर जो स्लाइड्स कट करते हैं ग्लिसरीन डालने के बाद बहुत ध्यान से, बहुत इसलिए वे कवर स्लिप से ढक कर उसको कवर कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे बबल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, और एयर जैसे नहीं आने चाहिए, और तीसरा स्पॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली वे में कवर स्लिप से ढक देंगे, बबल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, बहुत ईजिली वे में रखते हैं,
ठीक है। और बहुत ईज़िली और बहुत हल्के हाथ से आपको वो कवर स्लिप रखनी पड़ती है। अगर आप हल्के हाथ से कवर स्लिप नहीं रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा, वो कवर स्लिप जो है टूट सकती है। इसलिए बहुत हल्के में कवर स्लिप से ढकने के बाद आप क्या करोगे, उसको माइक्रोस्कोप पे लगा के देखा जाता है। ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिकल। आप लोग समझ रहे होगे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, नहीं, इसमें टाइम लगता है प्रोसेस होने, क्योंकि बहुत लोग के स्टेम्स ही सही से नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेम्स कटने में टाइम लगता है। ठीक है, और स्टेम काटने के बाद ये सब प्रोसेस होते हैं। कवर स्लिप के बाद आप क्या करोगे, कवर स्लिप जब ढक दोगे स्पॉट्स पे जो हमने बनाया था सेक्शंस, फिर उसको ले जाके आपका स्लाइड तैयार हो चुका है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर उसका दिख जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये रहा स्टेम का प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड थैंक यू।